हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है एनालॉजी एंड बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड चैप्टर डिपेंड करता है आपका। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सो आपके एग्ज़ाम की अगर बात की जाए 2008 to 2024, क्लियर। सो 8 to 24 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हुए हैं एग्जाम में। निम से 2008 एंड 9 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है एनालॉजी टॉपिक से। 2010 में आ रहा है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2016 तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, बट आफ्टर 16, 17, 18 और आपका 21, 22, 23, 24 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, सो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। सो अगर मैं बात करूं 21 की, 7 क्वेश्चन आपको मिले हैं, 22 6 क्वेश्चन मिले हैं, 23 1 क्वेश्चन मिला है। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अदर एग्जाम्स की। आपका CUT की अगर बात की जाए, CUT में आपको 2 क्वेश्चंस आए हैं 23 में एंड 24 में 1 क्वेश्चन इस टॉपिक से आया हुआ है। एंड अब हम बात करते हैं इसके टॉपिक के वेटेज की, कितना टॉपिक का वेटेज रहने वाला है। सो नॉर्मली यहाँ पे टाइप ऑफ एनालॉजी दिया हुआ है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये टाइप्स कैसे होते हैं, कैसे सॉल्व करना होता है, वो पूरा अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेटर एंड वर्ड बेस्ड एनालॉजी से आपके टोटल 10 क्वेश्चन आए हैं। नंबर बेस्ड एनालॉजी की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 क्वेश्चन आए हैं। मिक्स्ड एनालॉजी से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट इज इमेज बेस्ड एनालॉजी से 2 क्वेश्चन आए हैं एंड जनरल नॉलेज। अब बेसिकली अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें, सो जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आ जाती है। आपका कैपिटल करेंसी पूछ लेता है, प्राइम मिनिस्टर, CM, करेंसी, क्लियर। फिर स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, रिवर डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी में आपको क्वेश्चन मिलते हैं, फर्स्ट इज अल्फाबेट एनालॉजी, सेकेंड इज नंबर एनालॉजी, थर्ड इज नॉन वर्बल। नॉन वर्बल आपका रहता है पिक्चर फॉर्म में। सो देख, लेटर एनालॉजी की अगर मैं बात कर रही हूँ, लेटर एनालॉजी में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। आपके सामने बोला गया है A इज रिलेटेड टू Z, देन C इज रिलेटेड टू, ओके, अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया। अब आपको पता है कि A का अपोजिट क्या होता है, Z, सो C का अपोजिट क्या हो जाएगा, X, सो X इज योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर। सेम आपसे बोल दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल AB इज रिलेटेड टू 1 2, then what is related to HI? So A की प्लेस वैल्यू होती है क्या, 1 and B is a 2। देन अगर हम रिलेट करते हैं H को, तो H की प्लेस वैल्यू आ जाती है 8 and I is a 9। So your answer is a 89। डन। नेक्स्ट इज अ नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में रिलेशन देखा जाते हैं, आपका स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यूब रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आप इसमें मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, आपसे बोला गया 6 इज रिलेटेड टू 216, देन 8 का रिलेशन किसके साथ होगा, क्लियर। 8 की पेयरिंग हमें चेक करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा है 6 का क्यूब क्या होता है, 216, देन 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब आपका होता है 512। सो 512 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नंबर एनालॉजी क्लियर हो गया, आपका लेटर एनालॉजी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका रहता है नॉन वर्बल एनालॉजी। नॉन वर्बल एनालॉजी या फिर आप इसको बोल सकते हो पिक्चर एनालॉजी। आपके सामने डायग्राम्स बने रहते हैं, डायग्राम्स में रिलेशन पूछा जाता है। यहाँ पे सीरीज पैटर्न हो सकता है या फिर डायग्राम की मिरर एंड वाटर इमेज में पैटर्न दे देता है। नेक्स्ट इज वर्ड एनालॉजीज। वर्ड एनालॉजीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपका सारा ही कुछ मिक्स हो जाएगा। देखिए आपको दिख रहा है जनरल अवेयरनेस बेस्ड एनालॉजी। जनरल अवेयरनेस बेस्ड GA की अगर हम बात कर लें, प्रेजेंट टाइम में अगर मैं करंट की बात करूँ, तो करंट में आपसे पूछ सकता है फॉर एग्जांपल स्टेट से रिलेटेड, गवर्नर, CM, कैपिटल। क्वेश्चन आपको कैसे मिल सकता है, आपसे बोला जाएगा इंडिया इज रिलेटेड टू दिल्ली, सो नेपाल से रिलेट क्या हो जाएगा। देन आपको पता है इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है, सो नेपाल की कैपिटल इज काठमांडू। इज इट क्लियर, ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट इज वोकैबुलरी बेस्ड। अभी वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है, आपके सिनोनियम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉन मीनिंगफुल, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मीन
डॉक्टर इज रिलेटेड टू हॉस्पिटल, टीचर इज रिलेटेड टू स्कूल, इस टाइप से रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सो ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको जीके पे फोकस करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा बुकैब पे फोकस करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ एंड देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड का टाइम दूंगी, एक बार ट्राई करिएगा, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन की आप बात की जाए, ये क्वेश्चन आपका निम्न सेट 2010 में आया हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है गाला। गाला आपने नाम सुना होगा, गाला। अब भी आपसे पूछा गया है कि किससे रिलेट है, ठीक है। गाला आपने सुना है, गाला कहाँ सुना हुआ है, गाला के बारे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो गाला क्या है, सेलिब्रेशन से रिलेट है। क्लियर। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप क्या हो गया, ये वर्ड मीनिंग से रिलेट हो गया, या फिर आप इसको बोल सकते हो वो क्या से रिलेट हो गया, बट एक्चुअल में ये रिलेट किससे है, जीके से रिलेट है। अगर आपको पता है कि गाला का रिलेशन क्या है, देन आप इजीली आंसर दे सकते हो। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सो योर आंसर इज अ सेलिब्रेशन। सो सेलिब्रेशन इज योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। कोई डाउट आए तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। हम लोग बात कर रहे थे नॉन वर्बल एनालॉजी की। व्हाट इज अ नॉन वर्बल एनालॉजी, होती क्या है। क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, आपके सामने डायग्राम्स बने हुए हैं, देयर आर 4 पिक्चर्स बनी है एंड 4 ऑप्शन दिए हैं, दैट इज 1 2 3 4। मे बी आपको डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता सकती हूँ। ये बनी हुई है एक टी शर्ट्स, क्लियर, ये है शूज़, टी शर्ट एंड शूज़, अलमीरा है एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो अभी आपको रिलेशन चेक करना है कि आपस में क्या रिलेशन हो रहा है। सो अगर हम बात करें, अगर बात की जाए तो आपको पता है कि टी शर्ट एंड शूज़ की बात हो रही है, इन दोनों का आपस में रिलेशन हो गया है, क्लियर है। सो आपको पता है फर्नीचर का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, फर्नीचर का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा। अब आपको पता है अलमीरा कहाँ जाती है, कपड़े कहाँ रखे जाते हैं, अलमीरा में रखे जाते हैं, क्लियर है। तो शूज़ आपका कहाँ चला जाएगा, सॉक्स के साथ पेयरिंग हो जाएगी, क्लियर। या फिर हम इसको डायरेक्टली ना रिलेट करके आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि क्लोथ्स का रिलेशन होता है अलमीरा से। सेम अगर हम बात करें सॉक्स का रिलेशन शूज़ के साथ हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। वेट्रेस इज रिलेटेड टू रेस्टोरेंट। अगर हम बात कर रहे हैं वेट्रेस किससे रिलेट होती है, सो वेट्रेस रिलेट होती है रेस्टोरेंट से एंड आपसे पूछा गया सेम रिलेशन किसका होने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर, सेकेंड इज अ एक्टर, थर्ड इज अ ड्राइवर एंड फोर्थ इज अ टीचर एंड स्कूल। सो बेसिकली ये कैसा हो गया, कॉमन क्वेश्चन है। आपको पता है कि रेस्टोरेंट्स में क्या होते हैं, वेटर्स होते हैं, सेम डॉक्टर्स का रिलेशन नहीं हो सकता है, करेक्ट। एक बार ट्राई करिए, देन मैं आपको आंसर्स बताती हूँ। एक्टर रोल, तो डेफिनेटली आपको पता है कि एक्टर और रोल का रिलेशन नहीं आएगा। नेक्स्ट इज अ ड्राइवर एंड ट्रक, रिलेट नहीं कर सकते। सो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सो बेटा अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, टीचर एंड स्कूल। सेम रेस्टोरेंट का जो रिलेशन वेट्रेस के साथ है वही रिलेशन क्या हो जाएगा, स्कूल एंड टीचर का आपस में हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, चूज द वर्ड विच हैज सेम रिलेशनशिप अमंग द गिवन 3 वर्ड्स। आपके सामने कलर्स लिखे हुए हैं। कलर्स की अगर हम बात करें, देयर आर 3 कलर्स, येलो, ब्लू, रेड। अब आपसे पूछा है बाकी रिलेशन क्या बनेगा, ब्लैक के साथ बनेगा, ऑरेंज के साथ बनेगा, वाइट के साथ बनेगा या पेंट। आपको पता है यहाँ पे 3 कलर्स दिए हैं, 4th कलर पूछा है, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो डेफिनेटली पेंट का रिलेशन तो नहीं जा सकता। अब आपको पता है ब्लैक, ऑरेंज और वाइट में से कोई एक रिलेशन होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ रेनबो की, तो रेनबो में येलो कलर रहता है, ब्लू कलर रहता है, रेड कलर होता है, ब्लैक और वाइट कलर नहीं आता है। सो योर करेक्ट आंसर इज अ ऑरेंज, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑरेंज। सो ऑरेंज इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर। देखिए चेक कर लेते हैं, यस, ऑरेंज इज योर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म अभी हम लोगों ने बात की थी, ये क्वेश्चन किस टाइप के हो जाते हैं। सो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, ये क्वेश्चन आपका है नंबर एनालॉजी का।
आपके सामने नंबर्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला है 7 इज़ रिलेटेड टू 56, ठीक है। अब आपको लॉजिक लगाना है। देखिए LR में बेसिकली मेन जो भी चैप्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपका लॉजिक कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, फॉर्मूला काम नहीं करता है, काम क्या करता है, सिर्फ आपका लॉजिक। सो लॉजिक पे फोकस करके आपको ट्राई करना है, आपका आंसर इजीली आ सकता है। अब 756 से रिलेट कैसे हो सकता है, लॉजिकली चेक करिए। अगर हम 7 का स्क्वायर भी करेंगे तो वो 49 होता है, 56 नहीं होता। और क्या रिलेशन लगा सकते हैं, ट्राई करिए एक बार, ठीक है। 756 है। अब वीडियो को पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका क्लियर होता जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे। बेसिकली अगर मैं बोल दूं कि 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से किसी एक टॉपिक के आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। मिनिमम किसी भी टॉपिक के आपको अपने आप से अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आपका कोडिंग डिकोडिंग हुआ है, ब्लड रिलेशन है, या फिर कोई भी चैप्टर है XYZ, अगर आपने उसके मिनिमम 50 क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लिए तो आपके पास क्या आने लगेगा, कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपको श्योरिटी रहेगी कि हाँ इसका आंसर ये है, हमारा लॉजिक लग रहा है स्टार्ट हो गया। सो सेम अगर मैं इसकी बात करूँ 756, तो 7 into 8 कितना होता है, 56। क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 के नेक्स्ट नंबर इज 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो अगर हम 9 के नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे, सो 9 is to 10, योर आंसर इज 90। 90 is your correct answer. Is it clear? Perfect. So आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 90। 90 is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से चेक करिए। आपसे बोला है फाइंड द मैचिंग टर्म्स ऑफ म्यूजिक गिटार परफॉर्मर। ध्यान से देखिएगा, म्यूजिक का रिलेशन गिटार से और गिटार परफॉर्मर, ये एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है। सेम आपको ऑप्शन से ट्राई करने हैं। देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज डांस, ट्विन इंस्ट्रूमेंट, फूड रेसिपी, कुक। क्लियर, फूड रेसिपी कुक, क्या ये पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट इज पेशेंट, मेडिसिन, डॉक्टर, ट्रिक, रोप एंड। सो आपका आंसर क्या होगा, एक बार क्रॉस चेक करिए। 30 सेकेंड का टाइम है, ट्राई करिए और चेक करिए क्या आपका आंसर करेक्ट आ रहा है। ओके आपको रिलेशन देखना है कि म्यूज़िक का रिलेशन गिटार से है, परफॉर्मर से है, देन यहाँ पे क्या सेम कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखो एक्चुअल में लॉजिक कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, लॉजिक चेक करना है। सो लॉजिक अगर हम चेक करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेशेंट, मेडिसिन एंड डॉक्टर। क्लियर है, म्यूज़िक होता है, ठीक है, गिटार एंड परफॉर्मर। सो यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगा, पेशेंट, मेडिसिन एंड डॉक्टर। सो नेक्स्ट वन आपके सामने, अगेन इसको हम कोडिंग डिकोडिंग में भी बोल सकते हैं। आपका लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा है चूज द मिसिंग टर्म, ठीक है, चूज द मिसिंग टर्म BYCX DWEV में भी कुछ लॉजिक मिल रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। बेसिक चीज़ें अगर आपने पढ़ ली हैं, देखिए LR के लिए, रीजनिंग के लिए आपकी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, उनकी प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, प्लेस वैल्यू एंड अपोजिट्स। क्योंकि अगर आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट याद हो जाते हैं देन आप क्वेश्चन अपना इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपका प्लेस वैल्यू से या फिर हम बोल सकते हैं अपोजिट से रिलेटेड। देखिए एक बार लिखा हुआ है BYCX, आपको पता है अगर हम बात करें सो बेटा B का अपोजिट क्या होता है, B का अपोजिट Y होता है। जैसे आपका A का Z होता है VYCX, DW, ABC, E का V। सो ये क्या मिल रहा है, नेक्स्ट लेटर लिख रहा है और उसका अपोजिट लिख रहा है, कॉम्बिनेशन आपको मिल गया है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, FUGT, F का U, E के बाद क्या है FUGT, G के बाद क्या आता है HI। सो HI एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन C इज़ योर करेक्ट आंसर। चेक करते हैं क्या C हमारा करेक्ट आंसर है। येस डेफिनेटली C इज़ योर करेक्ट आंसर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपसे बोला गया है B अपोजिट इज Y, C अपोजिट इज X, देन सेम रिलेशन क्या बन रहा है, D अपोजिट इज W एंड E अपोजिट इज V। क्लियर है, B के नेक्स्ट लेटर इज C से नेक्स्ट D और D से नेक्स्ट E। तो अगर हम बात करें F के बाद क्या आता है, F का अपोजिट होता है U,
F के बाद आता है G, G के बाद आता है H और H के बाद आता है I। और हमने क्या करना है, इनके अपोजिट्स लिखने हैं। क्लियर? सो अगर मैं बात करूँ G का अपोजिट क्या है, ऑलरेडी दिया हुआ है T, H का अपोजिट क्या होता है S और I का अपोजिट होता है R। सो योर आंसर इज HSIR, ऑप्शन C इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ में आ रहा होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं और आप उनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद एन अप्रिशिएट इमेज, कंप्लीट द एनालॉग्स पेयर। आपके सामने एक डायग्राम्स दिया है, पेंट, ब्रश, थ्रेड का रिलेशन किसके साथ होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, फ्रॉग बनी हुई है एक, ठीक है, आपका सिजर है, ब्रश है, पेन है या ब्रश है, या फिर और एक निडल है। अब आपको रिलेशन चेक करना है। अगर हम रिलेशन की बात करें, पेंट जो होता है, पेंट की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली पेंट हम किससे करते हैं, ब्रश से करते हैं। सो सेम अगर थ्रेड का यूज़ करना है तो सिजर से तो नहीं करेंगे ना, क्लॉथ फ्रॉक भी नहीं करेंगे। सो योर आंसर क्या होना चाहिए, निडल। बेसिक रिलेशन है, क्लियर हो रहा होगा। सो ऑप्शन चेक करिए, यस, ऑप्शन डी, निडल इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेल्ट इज रिलेटेड टू लिक्विड। अब यहाँ पे रिलेशन दिए कि मेल्ट लिक्विड, ठीक है, मेल्ट लिक्विड। सो हम बोलते हैं ना मेल्ट क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म, मेल्ट एंड लिक्विड सेम चीज़ है। सो सेम फ्रीज का मीनिंग क्या होगा, मतलब फ्रीज बोल सकते हो आप, सिनोनियम्स बोल सकते हैं। मैंने आपको बोला वोकैब रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे आपके सिनोनियम्स भी आ सकते हैं, एंटोनियम्स भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया। अगर हम बात करें मेल्ट की, तो मेल्ट और लिक्विड बोथ आर सेम। सो फ्रीज इज रिलेटेड टू, पुश नहीं हो जाएगा, आइस नहीं होगा, आइस की बात हम नहीं करेंगे बिकॉज ये आइस क्या हो गया, एक पर्टिकुलर चीज़ हो गई, बट उसने बात क्या की है, मेल्ट और लिक्विड सेम फॉर्म में है। तो सेम फ्रीज इज रिलेटेड टू सॉलिड। सो योर आंसर इज अ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड होगा, आइस नहीं होगा। नेक्स्ट वन, बटरफ्लाई इज रिलेटेड टू फ्रीडम। ठीक है, बटरफ्लाई फ्रीडम से रिलेट है, ध्यान से एक बार चेक करिएगा। बटरफ्लाई का रिलेशन फ्रीडम के साथ है। देन आपको पेयरिंग चेक करनी है, फ्रॉग, सेल्फ रिलेवेंट, हॉर्स, चिकन, ये रिलेशंस दिए हुए हैं। क्या रिलेशन बनेगा, एक बार ट्राई करिए इसको, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप इनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाना पड़े, बहुत बेसिक होने वाले हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बुक इज़ रिलेटेड टू पब्लिशर। अभी बुक, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बुक इज़ रिलेटेड टू पब्लिशर, पब्लिशर की बात हुई है। सो अगर हम फिल्म की बात करें तो डायरेक्टर मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे बुक का पब्लिशर दिया हुआ है, तो फिल्म का क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर, ना कि डायरेक्टर। क्लियर? सो नेक्स्ट वन, एडमिनिस्ट्री इज रिलेटेड टू, दिया हुआ है कंपास टू। कंपास की बात पूछा जा रहा है, तो नॉर्मली आपको पता है कंपास से हमें क्या पता चलता है, डायरेक्शन डिफाइन करता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो सिंपल से आपका आंसर होने वाला है डायरेक्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन बहुत इजी है, इजीली आपको आ रहे होंगे, सॉल्व हो रहे होंगे। करेक्ट? कोई डाउट आएगा तो आप बता सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है या फिर ये सॉल्व नहीं हो रहा था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिया हुआ है, सेलेक्ट द पेयर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, हमें क्या करना होता है, ये आपका 24 निमसेट एग्जाम में आया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ऐसे भी क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो ऑलरेडी कभी ना पूछे गए हों। बेसिकली सारे क्वेश्चन क्या आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब उसमें बोला है कि डेटा ग्राफ, मदर फादर रिलेशन नहीं मिला, ग्राफ डेटा से रिलेशन मिल रहा है, मिल्क बटर, प्लांट लीफ, वाटर ग्लास। अगर हम डेटा और ग्राफ का रिलेशन देखें तो हम बता सकते हैं ग्राफ क्या है, डेटा से रिलेट करके हम बना सकते हैं। तो सेम मिल्क से आप क्या बना सकते हो, बटर बना सकते हो।
करेक्ट। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिल्क एंड बटर इज़ योर करेक्ट आंसर। इजी है सारे क्वेश्चन, कॉमन सेंस लगा के भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन दिया है 8 is pairing to 8:4। सो 8 का रिलेशन अगर 4 के साथ है, चेक करिए। सो 8 का रिलेशन 4 के साथ है तो हमें ऑप्शन में चेक करना है। अब आप बोलोगे कि जस्ट ये हाफ हो गया है, क्लियर? 8 का हाफ 4 हो गया है, बट क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको मैच कर रहा है जो जस्ट हाफ हुआ? 5 का डबल बोलते हैं तो 10 हो जाता है, 32 का नहीं हो रहा है 64 होगा, 24 का 48 होगा, 9 का 18 होगा। कोई भी ऑप्शन नहीं मिला। अब ऑप्शन नहीं मिला तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट लॉजिक लगा होगा। अब आपको ट्राई करना है कि लॉजिक क्या लग सकता है, चेक करिए एक बार। सो अगर मैं बात करूँ, ये क्या है? 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 2 स्क्वायर इज़ अ 4 एंड 2 क्यूब इज़ अ 8। मिल गया रिलेशन, समझ में आ गया? तो सेम अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 5 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, 32 भी स्क्वायर नहीं होता है, या 24 भी नहीं होता है। अगर 9 की बात करें तो 9 स्क्वायर हो जाता है 3 का, और 27 क्यूब हो जाता है 3 का। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्टार थोड़ा सा ऊपर चला गया है, ठीक है, तो उसको कंफ्यूज मत होना, आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये कुछ मैथ्स लिस्ट दी हुई है। अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे, वहाँ पे क्या था? सिंगल क्वेश्चन थे, उनकी पेयरिंग चेक करनी थी और इजीली आंसर देना था। अभी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं ग्रुपिंग में। अभी ग्रुपिंग में अगर हम बात करें, डॉग इज़ रिलेटेड टू रेबीज, सो मॉस्किटो किससे रिलेट होगा? इजीली आपको पता है, ये ऑप्शन दिया है 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। तो मॉस्किटो से क्या डिजीज़ होती है? दैट इज़ मलेरिया। अब ये पता है 1st का 4th होगा, ये ऑप्शन हमें पता है कि 1st का 4th होने वाला है, कन्फर्म है। सो 1st का 4th होगा, मीन इसका रिलेशन जो बनेगा वो 4th वाले ऑप्शन से बनेगा। अगर मैं 4th वाले ऑप्शन की बात करूँ, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन 4th वाले हैं एंड बी का 3rd हो रहे हैं, ठीक है। सो बी का 3rd है, मूवमेंट है, ये करेक्ट है। अब अगर हम बात कर रहे हैं जब वायरस टाइफाइड, तो टाइफाइड क्या होता है? सो टाइफाइड की अगर बात करें, डेफिनेटली बैक्टीरिया नहीं होता है, दैट इज़ लीवर प्रॉब्लम रहता है, बैक्टीरिया प्रॉब्लम रहता है, लीवर प्रॉब्लम नहीं होता है। सो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 881 64 का रिलेशन पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन भी अगेन इजी सा है, ये आपके नंबर्स लिखे हुए हैं, ये डायरेक्ट नहीं है जैसे आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ए ऑप्शन दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि ये जैसे 8 का रिलेशन 81 के साथ है, क्लियर? 8 का रिलेशन 81 के साथ है, तो 64 का रिलेशन 290 से होगा, 132 से होगा, 342 से होगा, या 625 से होगा। देयर आर 4 ऑप्शन। अब अगर मैं 8 और 81 का रिलेशन की बात करूं, तो 8 और 81 के बीच में क्या आपको कोई लॉजिक दिख रहा है? क्या आपको कोई लॉजिक दिख रहा है? येस और नो? एक बार क्रॉस चेक करिए। अगर हम बात करें 2 का क्यूब होता है 8, अगर 81 की बात कर रहे हैं तो 81 का रिलेशन 2 के साथ तो नहीं आएगा, 3 के साथ हो सकता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। अगर 3 की पावर 4 चेक करें तो 27 इंटू 4 कितना होता है? नहीं होता, क्लियर? सो रिलेशन तो नहीं मिल रहा है। अगर हम 2 से बात करें, ठीक है, 4 से बात कर सकते हैं, यहाँ पे रिलेशन मिल रहा है 4, ये क्या हो रहा है? 4 का क्यूब 64, देन ये 525 से रिलेशन मिल जाएगा, क्लियर है? सो ए का ऑप्शन किससे मिल गया? 4th वाले से, और ए का 4th ऑप्शन मैच कर रहा है आपका डी। सेम रिलेशन बाकी सब में भी होना चाहिए, 182 में भी होना चाहिए, 210, 380, 42, 56। सो ये रिलेशन आपके क्या हो रहे हैं? कॉमन हो रहे हैं। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन है आपके सामने, सिम्बल्स बोल सकता है, सिम्बल्स यहाँ पे नहीं दिया है, बस वो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क किससे रिलेट हो जाएगा, क्लियर? अगर बात करी जाए करंट इज रिलेटेड टू सर्किट,
करंट सर्किट से रिलेट है, ठीक है, करंट किससे रिलेट हो रहा है, सर्किट से रिलेट हो रहा है। देन हमसे पूछा गया है अर्थ इज रिलेटेड टू, सो अर्थ की अगर बात की जाए, तो अर्थ सोलर सिस्टम से रिलेट तो नहीं हो सकता, प्लैनेट भी नहीं हो सकता, नॉर्मली मून भी नहीं हो सकता, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। सो चेक करिए, यस ऑप्शन बी, ऑर्बिट इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ गए होंगे कि क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है और आप उनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ZRYQ इज रिलेटेड टू KCJB, PWOV इज रिलेट किससे हो जाएगा, एक बार क्रॉस चेक करिए। देयर आर 4 ऑप्शंस एंड हमें 4 ऑप्शन से चेक करना है। देखिए ध्यान से, अगर मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मल ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो लेटर कोडिंग से लेटर एनालॉजी से रिलेट है एंड ये कोडिंग डिकोडिंग का ही कॉन्सेप्ट है। आपने कोडिंग डिकोडिंग में क्या करते हैं, लेटर का पैटर्न चेक करते हैं, सेम यहाँ पे भी क्या करना है, आपको लेटर का पैटर्न चेक करना है। ZRYQ से रिलेशन दिया है KCJB। क्लियर, लॉजिक समझ में आ रहा होगा। Z का अपोजिट होता है A, अपोजिट में +1 कर रहे हैं, वो भी क्रॉस में। R का अपोजिट I में +1 करेंगे J, Y का अपोजिट B में +1 करेंगे C एंड Q का अपोजिट J और J में +1 करेंगे K। क्लियर है, लॉजिक मिल गया आपको। सेम पूछा है PWOP में क्या हो जाएगा, तो P की अगर बात की जाए, P का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, हम बोल सकते हैं, उसका कानपुर से याद करा था, K होता है, वो K में +1 करते हैं तो L, और L वाला आपको ऑप्शन B मैच कर रहा है, सो योर आंसर इज अ B। बट पूरा सॉल्व करते हैं, सो PWOV का अगर रिलेशन चेक करें तो P का अपोजिट K +1 L, C का W का अपोजिट क्या होता है D, और D में +1 करेंगे दैट इज E। ओके, नेक्स्ट इज अ O का अपोजिट L में +1 करेंगे M एंड V अपोजिट इज, ठीक है, E में +1 करेंगे, सो FMEL इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 56 इज रिलेटेड टू 61, देन 67 का रिलेशन किसके साथ होगा। क्लियर, 56 इज रिलेटेड टू 61, देन 67 का रिलेशन आपसे पूछा गया है। चेक करिए एक बार, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप उसको इजीली कर सकते हो। मैं आपको दे रही हूँ 20 सेकंड का टाइम, 20 सेकंड में इसको ट्राई करिएगा। बहुत इजी लॉजिक है, आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, 20 सेकंड का टाइम है, एक बार ट्राई करके देखिए। अभी इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करे हैं, एक बार ट्राई करिए। लॉजिक मिल रहा है आपका? ओके, सो मैं आंसर बता रही हूँ, क्रॉस चेक करिए। देखिए 56 अगर हम माइनस करेंगे बेटा, 56 और 61 में अगर प्लस कर रहे हैं तो आपको डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे कितने का हो रहा है। बट सेम चीज़ 67 में माइनस करेंगे तो 70s में वैल्यू जानी चाहिए, कोई भी ऑप्शन 70 में नहीं है, तो कन्फर्म है ये लॉजिक तो आपका नहीं मिला। अब ये लॉजिक नहीं मिला तो क्या लॉजिक लग रहा है वो हमें चेक करना पड़ेगा। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला कि लॉजिक लगाना कोई नहीं सिखा सकता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस। अगर हम बात करें 56 की, तो 56 से हो गया 61। देखिए 5 × 6 कितना होता है, 30। 30 है, 30 को × 2 करेंगे तो ये आ रहा है 60, एंड 60 में +1 करने पे आ गया आपका 61। लॉजिक क्लियर हुआ? थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक था, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। सेम अगर 6 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होता है, 42। 42 को अगर हम जस्ट डबल करेंगे, × 2 करेंगे, दैट इज 84, एंड 84 में नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, +1 का, तो 84 + 1 इज योर आंसर इज अ 85। 85 इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? सो 85 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पीकॉक इंडिया, वेयर इज रिलेटेड टू। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से, करंट अफेयर नहीं हम बोल सकते हैं इसको, जनरल अवेयरनेस या फिर स्टैटिक से रिलेट है।
पिकॉक आपको पता है कि इंडिया का नेशनल एनिमल होता है, ये सबको पता है। अगर मैं पूछूंगी कि बेयर किसका, कौन सी कंट्री का है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, क्लियर, नेशनल एनिमल आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आपसे करेंसी पूछ सकता है, कैपिटल पूछ सकता है, या फिर और भी कोई चीज़ पूछ सकता है। या आपका, अगर मैं बेयर की बात कर रही हूँ, ये आपका होता है रशिया का, ठीक है, रशिया का नेशनल एनिमल होता है। और आपसे पूछा जा सकता है इन सब की कैपिटल, तो आपको कैपिटल भी पता होना चाहिए, करेंसी भी पता होना चाहिए। स्टैटिक रिलेटेड क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। सो योर करेक्ट आंसर इज रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ये थोड़ा सा स्टैटिक से रिलेट है, जीके से रिलेट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया सियोल, ठीक है। अभी मैंने बोला करेंसी कैपिटल से भी क्वेश्चन आ सकता है। साउथ कोरिया की सियोल होती है, तो नॉर्थ कोरिया की क्या हो जाएगी? वन नहीं हो सकती, ओस्लो नहीं हो सकती, जस्ट क्लियर, निम्रा नहीं हो सकती। सो कौन सा ऑप्शन बच रहा है हमारे पास? सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, देन आप आंसर उसके इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान, टेकन, न्यूजीलैंड। अब ये बात हो रही है नेशनल, ठीक है। लास्ट अभी हमने करेंसी कैपिटल हो गया। भूटान इज टर्की से रिलेट है। न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूँ तो न्यूजीलैंड इज़ अ कीवी। सो न्यूजीलैंड किससे रिलेट हो जाएगा? कीवी से। सो योर करेक्ट आंसर इज कीवी। नेक्स्ट, इंडिया, मैंगो। मैंगो क्या है? नेशनल फ्रूट होता है इंडिया का। एंड अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस का नेशनल फ्रूट क्या होता है? या फिर हम बोल सकते हैं ब्लूबेरी नहीं हो सकता, आपका पर्पल भी नहीं हो सकता, एप्रिकॉट भी नहीं हो सकता, बचा क्या ऑप्शन? एप्पल। ये क्वेश्चन आप नॉर्मली आंसर नहीं कर सकते। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे वो आप लॉजिकली आंसर कर सकते थे, बट ये जो जीके टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, स्टैटिक वाले क्वेश्चन आएंगे, उनका आंसर आप लॉजिकली नहीं दे सकते। इसके बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो आपको क्या करना है, अगर एक दो क्वेश्चन फंसता है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर नॉलेज है, बेसिकली मैं ये बोलूँगी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप पढ़ सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा पढ़ने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका माइंड सेट हो जाएगा। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एप्पल इज़ योर करेक्ट आंसर। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बद्रीनाथ टेम्पल इज़ रिलेटेड टू उत्तराखंड। बद्रीनाथ टेम्पल सबको पता है उत्तराखंड में है, बट यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है शंकराचार्य टेम्पल कहाँ है? शंकराचार्य टेम्पल। अब आप नाम से रिलेट नहीं कर सकते अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है। ऑप्शन इज आप पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड जम्मू कश्मीर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है? क्रॉस चेक करिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर है। सेम इनकी कैपिटल आपको पूछ सकता है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की अगर मैं बताऊँ, देखिए आपको पता है क्या कि अगर हम बात करें स्टेट की, सो नॉर्मल बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और जम्मू कश्मीर है, इनकी दो कैपिटल्स हैं। क्लियर, ये विंटर एंड समर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। बहुत सारी फैक्ट चीज़ें होती हैं जिसके बारे में फैक्ट आपको पढ़ना चाहिए, आपका माइंड सेट हो जाएगा और आप इजीली आंसर दे सकते हो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। सो जम्मू कश्मीर इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। बेसिकली ये सारे लास्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके जीके से रिलेट हैं। स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन हमारे लॉजिक से रिलेट है। अगर आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। बट इस टाइप के क्वेश्चंस में कॉमन सेंस लॉजिक काम नहीं करने वाला, काम क्या करने वाला है? आपकी नॉलेज। बेसिकली नॉलेज पे डिपेंड है। अगर हम इन्वायरमेंट डे की बात करें तो इन्वायरमेंट डे होता है 5 जून को, एंड इंटरनेशनल वुमेंस डे। इंटरनेशनल वुमेंस डे सबको पता है, दैट इज सेलिब्रेट ऑन 8 मार्च। सो योर करेक्ट आंसर इज 8 मार्च। क्लियर? कर्ड मिल्क सू, कर्ड इज रिलेटेड टू मिल्क एंड सूज इज रिलेटेड टू मिल्क से कर्ड बनता है, कन्फर्म है। तो क्लोथ, जूट या सिल्वर नहीं हो सकता, तो सिंपल सा आंसर इज अ लेदर। क्लियर? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेदर इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, 4 इज रिलेटेड टू 18। इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो इजीली, बहुत बेसिक है। 4 इज रिलेटेड टू 18, तो 6 इज रिलेटेड टू, ठीक है। 4 की अगर हम बात करें तो 4 × 2 कितना होता है? 8,
लॉजिक नहीं मिल रहा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 + 2 18 आ गया, तो 6 का स्क्वायर 36 + 2 38। क्लियर? मैं आपको लिख के भी बता दे रही हूँ कैसे सॉल्व किया है। देखिए 4 × 4 16 + 2 18 मीन्स आप इसको बोल सकते हो 4 का स्क्वायर + 2, तो 6 स्क्वायर + 2 36 + 2, योर आंसर इज 38। क्लियर? डन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके पिक्चर रीजनिंग के हैं। अब यहाँ पे हमें पैटर्न देखना है, क्या पैटर्न चल रहा है, किस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। क्लियर हो रहे होंगे? लास्ट वाले सारे क्वेश्चन आपको क्लियर है। सो आपके सामने पूछा गया है विच सुटेबल फिगर विल द रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क बेस्ड ऑन द फिगर गिवन क्वेश्चन। अब ये आपके सामने ABCD ऑप्शंस दिए, मतलब फिगर डायग्राम दिया है, और इसमें हमें बताना है D वाले प्लेस पे 1 2 3 में से क्या डायग्राम आएगा। एक बार क्रॉस चेक करिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए आपको दिख रहा है, इसको क्या किया है, जस्ट रिवर्स कर दिया। ये वाला आपका जो एरो था ये बॉटम साइड आ गया रिवर्स होके, ये वाला एरो रिवर्स कर दिया। तो सेम जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, और यहाँ पे आने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सेकेंड। सो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। WTO का नाम आप सबने सुना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये, वर्ल्ड TO है, WHO है, ठीक है, आपका ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आपको पता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस जिनेवा में है, तो सेम आपसे पूछा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेड ऑफिस का है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेड ऑफिस आपका दुबई में है। तो ये चीज़ें अगेन क्या हो गया, जीके से रिलेट है। अगर आपको जीके नहीं पता है तो डेफिनेटली इसका आंसर आप गलत कराओगे। सो करेक्ट आंसर इज दुबई। दुबई इज योर करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आंसर बताइएगा। यहाँ पे लिखा है वॉशिंगटन DC। ये DC स्टैंड फॉर क्या होता है? DC की फुल फॉर्म बताइएगा ज़रूर। DC स्टैंड फॉर क्या होता है? DC आप सबने सुना होगा, हिस्ट्री में तो इसको डेथ सिटी बोलते हैं, बट एक्चुअल में वॉशिंगटन DC के साथ जो DC होता है उसको क्या बोला जाता है? क्लियर? सो करेक्ट आंसर इज दुबई। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा एनालॉजी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको उनको कैसे सॉल्व करना होता है। ओके, सो मैंने आपसे पूछा है DC की फुल फॉर्म, डेफिनेटली बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।